ओनियन को दुबई में एक्सपोर्ट कैसे करें, बायर कैसे फाइंडिंग करें, न्यू एक्सपोर्टर को ओनियन एक्सपोर्ट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एडवांस पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, सेफ पेमेंट होती है या नहीं होती, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कमीशन बेसिस में कैसे वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है, क्वालिटी कौन सी चलती है, कहाँ से परचेस करना है। तो ओनियन के बारे में ए टू जेड आपको समझना है तो ये वीडियो एंड तक देखिए। दुबई में ओनियन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में दुबई में एक्सपोर्ट होती है ओनियन। लेकिन वहाँ पे जनरली वो फिक्स प्राइस एंड कमीशन बेसिस, दो ये पेमेंट टर्म में काम होता है। लेकिन दोनों पेमेंट टर्म समझना जरूरी है। देखिए, फिक्स प्राइस में क्या होता है, लाइक आपने यहाँ से मतलब पहले से डिसाइड हो गया कि ये प्राइस से आपका ओनियन है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन उसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो बायर है वो डिमांड करेंगे कि मतलब 15 डेज या 20 डेज 30 डेज के बाद आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये क्रेडिट ही है। तो क्रेडिट में काम करना वो मेरा पर्सनल सजेशन है नहीं है कि आप वो क्रेडिट में काम करें। आप नए एक्सपोर्टर है तो क्रेडिट में ही काम करना है तो लोकल में आराम से काम कीजिए। दूसरा है कमीशन बेसिस में। देखिए, कमीशन बेसिस में कैसे काम होता है, लाइक आपने नासिक से ओनियन लोड कर दिया, उसके बाद जाएगा आपका अलवीर मार्केट में, यहाँ से जाने में आपका 10 to 15 डेज हो जाएगा। और उसमें कमीशन बेसिस मतलब आपका मटेरियल वहाँ अलवीर मार्केट में जहाँ पे सेल होता है, उसके बाद जो 5% जो कमीशन है वो आपका बायर लेगा। लाइक आपका 10 लाख का कंटेंट 50,000 आपका बायर ले लेगा और 9,50,000 आपको देगा। लेकिन 9,50,000 में क्या है कि वहाँ पे जो लाइव प्राइस है उसमें सेल होता है। कभी ओनियन की प्राइस ज्यादा हो गई तो प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलता है, कभी आपकी ओनियन की प्राइस कम हो गई तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो ओनियन में एज आप न्यू एक्सपोर्टर आ रहे हैं तो क्या होता है कि ओनियन वो बल्क क्वांटिटी का गेम है। तो आपको मंथली 15 to 20 कंटेनर्स 30 कंटेनर्स जब आप सेल करते हैं तभी आपको प्रॉफिट आपको देख मिलता है। अदरवाइज क्या होता है, आपने एक दो कंटेनर किए तो पहले एक दो कंटेनर में आपको प्रॉफिट मिलता है, दूसरे एक दो कंटेनर में आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये ओनियन का जो एक्सपोर्ट है वो एवरेज का गेम है। तो आप पूरा मंथली बेसिस पे वॉल्यूम में आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ही आप ये जो ओनियन में आप मतलब प्रॉफिटेबल आपका बिजनेस हो सकता है। एंड अनदर थिंग्स, आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट इसमें अराउंड आप 10-15 कंटेनर करते हैं तो आपको 50 लाख के अराउंड आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो ही आप ये बिजनेस में मतलब एंटर हो सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि उसमें पेमेंट टर्म भी क्रेडिट में काम चलता है और थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा ही क्योंकि आपको ज्यादा कंटेनर एक्सपोर्ट्स करना है। एंड जो अनदर इज उसमें एडवांस पेमेंट मिलने का बहुत रेयर चांसेस है। मैं रेयर चांसेस बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि दुबई में मतलब ज्यादातर फ्रॉड होता है, लेकिन वहां पे जेन्युइन बायर भी मिलते हैं। ठीक है, तो हमें अपॉर्चुनिटी पे वर्क करना है। लेकिन एज अ न्यू एक्सपोर्टर मेरा पर्सनल सजेशन ऐसा है, आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो आपको दुबई में ओनियन और कोई भी पेरिसेबल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना, मेरा पर्सनल सजेशन ऐसा है कि आपको एक्सपोर्ट नहीं करना है। एंड अनदर इज, आपको दुबई में एक्सपोर्ट करना है, आपके पास मतलब फंड है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपकी कंपनी दुबई में ओपन करनी है और आपको इंडिया से आपकी कंपनी को दुबई में ही सप्लाई करना है, वहां पे सेल करना है। यही बेस्ट वे है, उसके अलावा कोई अनदर वे नहीं है, मेरा पर्सनल सजेशन। तो ये आप जब दुबई में कंपनी आप रजिस्टर करेंगे एंड वहीं पे एक्सपोर्ट्स करेंगे तो ही आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे और आपके पास कोई फ्रॉड हो नहीं सकता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, 50 लाख 40 लाख आपके पास चाहिए तो ही आप ये ओनियन का ट्रेड कर पाएंगे। तो एज अ न्यू एक्सपोर्टर मेरा सजेशन ऐसा है कि आप ये बिजनेस में मत आइए। ओनियन बिजनेस में आपके पास फंड है तो बात अलग है, अदरवाइज दूसरी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी अनदर प्रोडक्ट्स में है। जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम में जो वीडियो आ रहे हैं उसके अलावा भी आप देखिए और उसको एक्सप्लोर कीजिए तो आपको बहुत जानने को मिलेगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में ओनियन के अलावा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है। ओनियन में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी आती है, लाइक स्मॉल साइज से लेके बड़ी साइज जो होती है वो वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, दुबई, बांग्लादेश, कतार, ओमान में एक्सपोर्ट होता है। तो जैसी साइज वैसे कंट्री में डिमांड रहती है। दुबई में 55+ की जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की डिमांड रहती है तो वो आप जनरली नासिक से आप वो परचेस कर सकते हैं। देखिए, नासिक में जो ओनियन वो होती है वहाँ पे वो सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है तो एक्सपोर्ट्स के लिए वो बहुत अच्छी रहेगी। और वहाँ पे क्या होता है कि समर क्रॉप भी होता है, विंटर क्रॉप भी होता है, तो वहाँ पे 12 मंथ तक मतलब पूरे साल तक ये मतलब ओनियन मिलता ही रहता है। तो ये बिजनेस पूरा ईयर तक आप कर सकते हैं। पैकिंग साइज में आपकी रहेगी, मैश बैग रहेगी 18 केजी तक आती है और जूट बैग अब 36 केजी तक आएगी। और आपके एक कंटेनर में 28 to 29 मेट्रिक टन मटेरियल आता है। तो और कितना आएगा वो आपकी पैकिंग के हिसाब से आपको चेक कर लेना है। जनरली 40 फीट कंटेनर, रीफर कंटेनर आपके रहता है। और प्राइस क्या है कि डेली बेसिस पे फ्लक्चुएशन होता है तो आपको कंटिन्यू वो फॉलो अप करना पड़ेगा आपके सप्लायर के पास से।
और दूसरा है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है। देखिए ओनियन है वो कमोडिटी में है, तो कमोडिटी में जनरली प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है, वो 10% मैक्सिमम में आपको बताऊँ, ये जनरल बेसिस पे बता रहा हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा हो तो उसमें आपका माइनर लॉस भी हो सकता है और ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, वो आपको मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। देखिए और दूसरा जो है कि ओनियन है वो टेम्परेचर रीफर कंटेनर में जाता है, तो आपको टेम्परेचर के बारे में आपको सीएचए से अच्छी तरह से आपको समझ कंसल्टेशन ले लेना है। और आपको जो सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करवाना है वो आपको 55 mm वाली ही आपको ओनियन जो दुबई में एक्सपोर्ट होगी। और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में क्या रहेगा, आईसी रहेगा, जीएसटी रहेगा, एडी कोड रहेगा, अपेडा रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रहेगा, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट रहेगा। तो ये जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं। एंड आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे हो सीखना है कि एडवांस पेमेंट में कैसे काम करना है, अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करना है, मार्केट में बायर कैसे फाइंडिंग करना है, जेन्युइन बायर कैसे फाइंडिंग करना है, पूरा A to Z स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग रहती है, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं उमा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का। आपको ऑलवेज थिंक बियॉन्ड कॉमन पीपल वाला ही आपको नॉलेज मिलेगा, आपको जेन्युइन एडवाइस मिलेगी, बिकॉज हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो आपको एक्सपोर्टर के साथ नॉलेज मिलेगा, ट्रेनर के साथ नहीं मिलेगा। जो भी मेरा काम है आपको जेन्युइन एडवाइस देना, तो मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दूंगा। ये ओनियन बिजनेस है वो नए एक्सपोर्टर के लिए, मेरे पर्सनल गाइडेंस, मेरा पर्सनल सजेशन ऐसा है कि नए एक्सपोर्टर के लिए नहीं है। एंड दुबई मार्केट भी जो नए एक्सपोर्टर के लिए नहीं है, आपको उसमें प्रो बनना पड़ेगा। तो पूरा आपको अच्छी तरह से दुबई मार्केट को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दुबई में एक्सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जो नए एक्सपोर्टर आते हैं उसका जो मैक्सिमम जो लॉस होता है वो वहीं पे होता है, बहुत जेन्युइन बायर भी वहीं पे भी है और फ्रॉड भी होता है। तो आपको अच्छी तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूरा डिटेल में समझिए, उसके बाद एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए। एंड डेफिनेटली आप सक्सेस होगे, आप राइट डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे और अच्छी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको एक्सपोर्ट होगा। एंड आप हमारी टीम का जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।